Good morning, students. It's class 7. We are on chapter 2nd of history, that is New Kings and Kingdoms. It's part 8 and today's topic is Chol inscriptions. Inscription होता है अभिलेख यानी written documents और we are talking about the Chol dynasty. चोल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं. So let's start. चोल इंस्क्रिप्शन जो है वो मेजर सोर्स रहे हैं जो कि हमें चोल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. इसके अलावा देयर कॉन्क्वेस्ट यानी उन्होंने कहाँ कहाँ अपना अधिकार किया, विलेज गवर्नमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम और लैंड ग्रांट्स यानी उन्होंने किस किस को लैंड को दान किया. कॉपर प्लेट्स जो हैं दे वर यूटिलाइज टू राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटेड वेरियस चोल कॉन्क्वेस्ट इवेंट्स एंड लाइफ ऑफ पीपल एंड लैंड ग्रांट्स. अब ये कह रहे हैं कि कॉपर प्लेट्स जो है वो यूटिलाइज़ की जाती थी इसके लिए और इन प्लेट्स को एक साथ करके उसको एक रिंग में डाल दिया जाता था और उसके अलावा उस पर रॉयल सील लगा दी जाती थी. अब इन इंस्क्रिप्शंस की इम्पॉर्टेंस क्या है. राजा राज इंस्क्रिप्शन जो है वो बृहदेश्वर टेम्पल के वॉल्स पे लगी हुई है जो कि हमें उनकी विक्ट्रीज यानी उनकी जीत और उन्होंने कहाँ कहाँ अधिकार किया उसके बारे में बताता है और बहुत सारे टाइटल्स जो उन्हें मिले उनके बारे में बताता है. फिर द रोल एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन द फॉर्म ऑफ क्वींस इज़ ऑल्सो देयर बिकॉज दे प्रोवाइड मैनी गिफ्ट्स टू द टेम्पल्स. अभी कह रहे हैं कि वहाँ उस समय वुमेन्स को बहुत इम्पोर्टेंस थी. वहाँ पे जो टेम्पल्स पे जो चीज़ें लगी हुई हैं उनसे वो भी पता चलता है. फिर है उसके अलावा द वॉल्स ऑफ द तंजुवर टेम्पल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्मी रेजिमेंट सीइंग दैट देयर वर एलिफेंट्स, फूट सोल्जर, कैवलरी एंड अ नेवी. अब कह रहे हैं कि उसके अलावा जो टेम्पल्स है वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उससे ये भी पता चलता है कि उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी जिसमें कि एलिफेंट्स थे, फूट सोल्जर्स थे, नेवी थी, सब थे. राजा राज वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर. अब राजा राज जो थे बहुत ही अच्छे राजा रहे हैं और ये किससे पता चलता है, जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मंदिर में किया गया है और उसके अलावा जो डोनेशंस वगैरह उनके द्वारा ग्रांट किए गए हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर से किए जाते थे. वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नेम्स वगैरह भी पता चले हैं जैसे मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर, टेम्पल मैनेजर और जो एवरीडे अफेयर्स जो होते हैं राजा महाराजा के कार्य काज के वो हैंडल करते थे. ऐसे ही विलेज का जो हेडमैन होता था. तो इन सब के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन उस समय की मिली है. उसके अलावा कि जो ऑफिसर्स थे सैलरी की जगह पे उन्हें लैंड प्रोवाइड करवाई जाती थी. अब है ब्राह्मण जो थे वो मोस्टली उन्हें भूमि का दान दिया जाता था यानी लैंड उनको डोनेट की जाती थी. इनिशियली जो लैंड दी जाती थी वो ऐसी लैंड दी जाती थी जहाँ पे कि इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो ताकि क्या हो कि वहाँ पे सिंचाई कर सके और एग्रीकल्चर कर सके. बाद में ऐसी जगहों पे ड्राई एरिया भी दिए जाने लगे जहाँ पर कि नए इरिगेशन चैनल्स वगैरह की बिल्ड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड हो ताकि वहाँ कल्टिवेशन हो सके. एक ब्राह्मण था उसका नाम था अनिरुद्ध हु रिसीव्स लैंड ग्रांट बाय अ चोल किंग said that the boundaries of the land were marked by the erecting mounds and planting cactus. अब वो उसके अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि जो ये अनिरुद्ध था उसे जो चोल किंग से लैंड मिली थी उसमें बाउंड्रीज तक भी मार्क करी हुई थी. उस पर कैक्टस वगैरह प्लांट करके उसकी बाउंड्री बनाई गई थी और माउंट्स यानी टीले बना के. फिर द फ्रूट्स ट्री, टैंक्स, कैनल्स, वाटर, पेस्चर, ओपन स्पेस, गार्डन, विलेज site, fish pond, beehives, granaries, etc. and all the taxes which were earlier collected by the king would now go into the hand of the person who received this land as grant. अब ये कह रहे हैं कि वो जो लैंड देते थे, भूमि जो देते थे उसके साथ वहाँ पे अगर कुछ भी है जैसे फ्रूट ट्री है, टैंक है, कैनल्स हैं या वाटर रिसोर्सेज हैं, पेस्चर यानी चारागाह है, गार्डन है या फिश पॉन्ड है, बी हाइव्स है, ग्रेनरी यानी अनाज वगैरह के रखने की जगह हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस व्यक्ति के अधिकार में आ जाती थी जिसको कि वो लैंड मिलती थी. इस तरह का था. और जो जिसे लैंड मिलती थी वो क्या करवा सकता था, वो चाहे तो वहाँ पे कुएं वगैरह खुदवा सकता था, ट्रीज प्लांट करवा सकता था या कुछ भी उसकी इच्छा जो है हॉल वगैरह बना सकता था और इरिगेशन फैसिलिटी की और सुविधाएं बना सकता था. इट्स अप टू दैट पर्सन ओनली. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.